आजादी। अभी एक साल भी नहीं बीते हैं जब हमारे भूतपूर्व सीएम नीतीश कुमार जी ने ये वादा, दावा और आदेश भी किया था कि बिहार सरकार में अब जितनी भी सरकारी नौकरियां आएंगी उसके फॉर्म भरने की फी केवल 100 रुपए रखी जाएगी। साल भर भी नहीं बीता और उनके वादे और दावों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बेशर्म आदमी भी शर्मा जाएगा इस तरह के क्रियाकलाप से। और हम कहते हैं कि हमें आजादी मिल गई है। बड़े विस्तार पूर्वक इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक एक बात एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा कि किसी ब्रिटिशवाद से कम नहीं हमारे अपने लोग हमारे साथ कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जरा समझिए। पटना हाईकोर्ट में नॉन कैडर असिस्टेंट की एक वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी के फॉर्म भरने की फी 1500 रुपए है। ऐसा लगता है कि जैसे बीएसएससी ने जो 100 रुपए में फॉर्म में फी भरवाई, अब अगले कुछ सालों में ये सारे के सारे पैसों की वसूली जो है वो आने वाली वैकेंसीज में करी जाएगी। मतलब पहले बिहार में 400, 500, 600, 700 रुपए फॉर्म भरने की फी हुआ करती थी, घटा के 100 रुपए किया गया। अब सीधे बढ़ा के 1500 रुपए कर दिए गए। हो सकता है कि साल भर के बाद महंगाई बढ़ेगी ना, तो बढ़ेगी तो उसी हिसाब से 2000 और 2500 रुपए भी कर दिए जाएंगे। ये वो संस्था है पटना हाई कोर्ट और बिहार सिविल कोर्ट। प्यून का एग्जाम था, अचानक से एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। किसी भी कैंडिडेट को कहीं भी एग्जाम देने में 1500 से 2000 रुपए खर्च होते हैं। अपने सेंटर तक पहुंचने में उनका समय जाता है, समय बर्बाद होता है। द नंबर वन ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, द रिक्रूटमेंट बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, नंबर वन ऑटोक्रेटिक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी दे आर हैविंग। मतलब आप ये समझिए कि they haven't shown or they haven't given a statement about why we have cancelled the Pune examination। मतलब क्यों कैंसिल किया, इसका मतलब इसके बारे में बताना ही नहीं है। अपरिहार्य कारणों से कैंसिल कर दिया गया। 2-2500 रुपए का नुकसान, वहां मानिए स्टूडेंट्स का समय की बर्बादी। 4 साल से परीक्षा नहीं हुई है प्यून की, और कब होगी इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं। ये भी नहीं समझते कि अगर कोई कैंडिडेट 4 साल से वेट कर रहा है तो कम से कम उस परीक्षा के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी करे, कोई सूचना जारी करे, कोई नोटिफिकेशन जारी करे। क्यों देर हो रही है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कम से कम इसके बारे में बताएं। लेकिन कोई नहीं, नो, आहा, आप नहीं बोल सकते, आपकी बोलने की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दरअसल मुझे क्या लगता है ना कभी कभी कि पहले ना राजशाही चला करती थी, जनता विद्रोह करने लगी, राजशाही से ऊब गई, राजशाही के खिलाफ बोलना शुरू कर दी। तो राजाओं ने सोचा कि भैया एक ऐसा तंत्र निकालो जिस तंत्र में जनता को यह लगे कि भैया शासन तो हमारा चल रहा है, वोट तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन दरअसल शासन हमारा ही चलता रहेगा, यानी राजाओं का ही चलता रहेगा। और आज जिस तरह का लोकतंत्र का स्वरूप हम लोग देखते जा रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल यही बात साबित होती है। क्योंकि हम वोट तो करते हैं, लेकिन कहां हमारा शासन है भाई, कहां शासन है। लाखों कैंडिडेट है प्यून के, बीएसएससी के लाखों कैंडिडेट है, 55 लाख कैंडिडेट, फिर बिहार सिविल कोर्ट के और अन्य परीक्षाओं के, बीपीएससी के, एईडीओ के। मतलब 1 करोड़ के करीब कैंडिडेट्स होंगे और 1 करोड़ लोग ये जवाब चाह रहे हैं कि हमारी परीक्षा कब होगी। और पिछले कई सालों से उस परीक्षा के बारे में एक नोटिस तक जारी नहीं करते ये लोग। मतलब समझिए क्या दरिया दिली दिखा रहे हैं अपनी जनता के प्रति। आप इसे लोकतंत्र कहते हैं, इसे लोकतंत्र कहा जाता है? तो शायद मैंने गलत पढ़ा हो, मेरी जानकारी अधूरी होगी लोकतंत्र के बारे में। अरे किस बात का लोकतंत्र, किस बात की आजादी भाई, जब हम लोग अपनी बात भी नहीं कह सकते, हम लोग अपने सवाल भी नहीं पूछ सकते। आपने जो हमसे पैसे लिए और जो 4 सालों का समय बर्बाद किया हमारा, तो आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते। कौन सी आजादी आपने हमें दे रखी है भाई? अब आप कहेंगे कि ये भी जो तुम बोल रहे हो ना यूट्यूब पे वीडियो बना के, ये भी आजादी तुम्हारी छीन लेंगे, है ना? मन कर रहा होगा ना, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी इच्छा कर रही होगी कि ऐसा जवाब दूं या ऐसा कुछ कर ही दूं इसके साथ। तो जो ऑडियंस देख रही है वो ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है। आप एनसीईआरटी की किताबों से हटवा देंगे कि कहां पे कितना भ्रष्टाचार है, लेकिन लोगों की जुबान पे से और उसके दिल से आप कैसे निकालेंगे? एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को यह ज्ञान देता जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह ज्ञान देता जाएगा, और धीरे धीरे संपूर्ण जनता के मन में आपके खिलाफ, आपके विचारों, आपके प्रोसेस के खिलाफ, आपके सिस्टम के खिलाफ एक लाल रंग भरता जाएगा। और आपको लगता है कि लोग आपकी इज्जत करते हैं? इसे इज्जत कहते हैं क्या? इसका मतलब है कि शायद आप अपने बच्चों से भी ऐसे ही इज्जत पाते होंगे।
ये मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जो लोग उस संस्था में बैठे हैं और जो इस तरह का क्रियाकलाप कर रहे हैं। लगता है कि आपको अपने बच्चों से भी इसी प्रकार की इज्जत मिलती है, इसीलिए आपको लगता है कि आपके ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनको आप 4 सालों से बरगला रहे हैं, 5 सालों से बरगला रहे हैं, उनसे भी आपको जो है वो इज्जत। क्या इज्जत? अरे दिन रात आप गालियां सुनते होंगे भाई, दिन रात गालियां सुनते होंगे आप। आपके अपने बच्चे भी कहते होंगे कि भाई क्या यार, क्या तुम करते हो, किस तरह की संस्था में काम करते हो, किस तरह के व्यक्तित्व के आदमी है। ऐसे लोगों को बुढ़ापे में उनके अपने बच्चे जो है वो लात मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। पूरे 60 साल तक इनकी ऐंठन जो है वो रहती है लोगों के सामने, और उसके बाद अपने बच्चे इनको लतियाते हैं। ये इस तरह की शख्सियत के लोग हैं, और तब जाके इन्हें एहसास होता है कि मैंने जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं। बीएसएससी की बात करिए आप। ये तो बात हो गई फॉर्म की फी की, कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश की भी धज्जी उड़ाई जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, क्यों यह निर्णय लिया गया था कि 100 रुपए में फी करी जाएगी? क्यों यह निर्णय लिया गया था? और आपने जो 1500 रुपए फी कर दी, या आपने जो 800 रुपए फी कर दी, यह क्या सोच के की? क्या मुख्यमंत्री और आपकी सोच नहीं मिलती, आपके विचार नहीं मिलते? तो आपने इसको सामने क्यों नहीं रखा कि हम मुख्यमंत्री की के आदेश से अग्री नहीं करते? आप ये बात पहले ही कहते, क्यों नहीं कहा आपने? तो इसका मतलब कि हमारे अपने राज्य में कुछ सरकारी संस्थाएं ऐसी हैं जो अपनी ही सरकार से अग्री नहीं कर रही हैं, तभी तो आप इस तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं। फिर एग्जाम कैंसिल करके और भी पैसे बर्बाद करेंगे आप। मतलब 3-4 हजार रुपए तो आप कैंडिडेट्स के यूं ही उड़वा देते हैं। भैया वो जो है ना, अपने पिताजी के संघर्ष के पैसों से, गरीबी में जोड़े गए पैसों से फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने जाते हैं। आपके जैसे एक पोजीशन पे कार्यरत नहीं है, आपके बच्चों के जैसे प्रिविलेज्ड नहीं है वो। और आप उनके साथ वैसा ही सुलूक करते हैं जैसा आप अपने बच्चों के साथ करते हैं क्या? जरूर आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही सुलूक करते होंगे, तभी तो आपको आदत पड़ी है इस तरह की, इस प्रकार की। बीएसएससी की बात कीजिए। बीएसएससी देखिए कैसी संस्था है, और इस तरह की स्कैम और फ्रॉड संस्था भी एग्जिस्ट करती है आजादी के बाद भी। तो फिर हम लोगों ने आजादी क्यों ली? मतलब ब्रिटिश शासन में भी तो यही हो रहा था ना। रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और भी बहुत सारे एक्ट्स आए। क्यों आए? भारतीयों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, समानता के अधिकार नहीं मिल रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने अंदर में जो है वो कई तरह के भ्रष्टाचार चल रहे थे, उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है और बाकी चीजें जो है वो नियंत्रित नहीं थी, अन्य बहुत सारी समस्याएं थी, जिसकी वजह से जो है वो अलग अलग एक्ट्स एक एक करके आते चले गए थे। हमारे यहां जो एक्ट्स बनाए जाते हैं उनका पालन ही नहीं होता। हमारे अपने लोग जो है वो हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, और हम कहते हैं कि हमारा देश आजाद है। कैसे आजाद है भाई? कैसे आजाद है? हम आंदोलन करें तो हमारी पिटाई की जाए, लाठियां भांजी जाए। तो पहले भी तो यही होता था ना, पहले भी लोग आंदोलन करते थे तो उन्हें पकड़ के जेलों में ठूंस दिया जाता था, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती थी। AK-47 भी तो चला ना शायद। तो वही तो सुलूक हो रहा है। अगर कल आंदोलन था तो ब्रिटिश ने हमारे साथ यही किया, आज हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे अपने लोग भी यही कर रहे हैं। ये आदत कब पड़ी? ब्रिटिश लोग भी तो इंडियंस को ही भर्ती कर रहे थे सिपाही टोले में, और वो सिपाही टोला जो है वो भारतीयों के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार करती थी। और आज उसी की आदत और उसी की वंशानुगत आदत जो है वो लेते हुए ये आज फिर ये हिटलर टाइप का और मुसोलिनी टाइप के लोग जो है वो हर जगह भर्ती हैं, प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में, और ये लोग हम भारतीयों के साथ इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो पीट दीजिए, कोई बोले, कोई मांगे, पीट दो, कोई जवाब मांगे, पीट दो, मार दो, खत्म कर दो इसको। इसकी क्या औकात है? कॉकरोच है ये, तिलचट्टा है, इसका क्या औकात है? खत्म है ये। जब ये हमारे सिस्टम में संघर्ष करके आ जाएगा तो फिर हमारे जैसा बन ही जाएगा। उसके पहले जितना हो सकता है बदला लो, क्योंकि हमने भी तो संघर्ष किया, और हम अपनी जॉब से खुश हैं नहीं, लोग हमें गालियां तो देते ही हैं। बीएसएससी पिछले 3 साल से फॉर्म भरवा के बैठी हुई है। यह संस्था क्यों एग्जिस्ट करती है? 3 साल में इतने सारे एम्प्लॉय का कितना सैलरी गया होगा? और इतना सैलरी, मतलब एक सरकारी संस्था 20 रुपए किसी को देती है ना, तो पूछती है कि इस 20 रुपए में तुमने कौन सा टारगेट अचीव किया। ये बीएसएससी एक ऐसी संस्था है जिसको करोड़ों रुपए जो है वो दे दिए गए पिछले 3 सालों में सैलरी के रूप में इतने सारे एम्प्लॉयज को। क्या इनसे पूछा गया कि तुमने 3 सालों में कितने काम किए हैं? 3 साल में 2 परीक्षा कराना हो ना तो हमको दे दो काम, दो नहीं 10 परीक्षा करा देंगे 3 साल में। और इनके ये हालात हैं। सड़ा गला हुआ सिस्टम, सड़ा गला हुआ सिस्टम, कोलैप्स्ड पूरी तरीके से। और हम कहते हैं कि हमें आजादी मिल गई। कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इस चीज को। वाह,
सवाल नहीं पूछ सकते आप, बीएसएससी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बीएसएससी के चेयरमैन तक डिसाइड नहीं होते। एक चेयरमैन डिसाइड करने में इनको साल भर लग जाते हैं, तो परीक्षा कराने में सोचिए कितने साल का वक्त लग जाएगा इनको। और आपको लगता है कि ये किसी आंदोलन और ये सबसे क्या है यार। एक तो आंदोलन को टिकने नहीं देते ये लोग, मारपीट करते हैं, नहीं तो उस आंदोलन को हाईजैक कर लेंगे, अपने ही लोगों को उसमें घुसा देंगे, कुछ गड़बड़ करवा देंगे और उसके बाद लाठीचार्ज करके और इस बात को जस्टिफाई करते फिरेंगे कि हां देखिए बदमाशी हुई थी, गलतियां हुई थी, शांतिपूर्वक नहीं था आंदोलन, इसलिए हम लोगों ने लाठीचार्ज किया। ये सब कौन नहीं जानता, ये सब तो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। इसके लिए प्रशासन में जाके और ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत थी भैया, यही करना था गुंडागर्दी, तो तुम यहां रह के भी अपने घर में भी रह के कर सकते थे। पहले अपने बाप के साथ करते, पहले अपने भाई के साथ करते, पहले अपनी बहन के साथ करते, यही गुंडागर्दी। जो गुंडागर्दी तुम इतने सारे अभ्यर्थियों के साथ करते हो, ये गुंडागर्दी पहले अपने घर से शुरू करते तुम। बीपीएससी की एईडीओ की परीक्षा में जालसाजी हुई, चलो मान लिया, ठीक है जालसाजी हुई, धरपकड़ हो रही है, लोग सामने आ रहे हैं, इससे एईडीओ की परीक्षा का क्या लेना देना। क्या जो धरपकड़ कर रहा है जो पुलिस प्रशासन, क्या वही एईडीओ की परीक्षा कराने वाला है अगला? उसका डेट क्यों नहीं आ रहा? एक बार परीक्षा कैंसिल हो गई तो फिर इसका मतलब क्या कि फिर 1 साल के बाद आप लोगे उसका एग्जाम? मतलब फॉर्म भरने की फी बढ़ा दी गई, आपसे पूछा नहीं गया, आपके ऊपर थोप दिया गया, अपने वादे से मुकर गई सरकार। सरकार के सरकारी संस्थाएं जो है वो उनकी बात नहीं मान रही है, सरकारी आदेश को नहीं मान रही है। हर संस्था 3 साल 4 साल से जो है वो एग्जाम नहीं करा पा रही है, उसके बारे में आप उससे पूछ नहीं सकते, आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। आंदोलन नहीं कर सकते, आपके ऊपर लाठियां चलाई जाएगी, वाटर कैनन बरसाया जाएगा, तरह तरह का ड्रामा होगा। फिर एक वैकेंसी को क्लियर करने में 5-6 साल लगा दिए जाएंगे, कई लोगों की उम्र पार हो जाएगी, कई लोग बर्बाद हो जाएंगे अपनी निजी जिंदगी में। मतलब आपके करियर से खेल रहा है, आपकी जिंदगी से खेल रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है। और फिर हम लोग कहते हैं ये कौन सी समानता है, ये कौन सी समानता है बताइए। आपकी क्या राय है जरा मुझे कमेंट में बताइए, और फिर यह भी बताइए कि क्या सच में हम लोग आजाद हैं, या फिर आप लोग ये कहना चाहते हैं कि कुछ दिन रुक जाइए सर, मैं भी इस संस्था को ज्वाइन करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि मैं भी ये काम कर सकता था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भारतीय हैं और इस देश के नागरिक हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।